घर में छुपे इलाकों पर रखी जाती है। हालिया कुछ दिनों से कराची से मुताल्लिक भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी चीजें शाया की जा रही हैं जिस पर पाकिस्तान को यकीनन खबरदार रहने की जरूरत है। जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो इंडिया बलूचिस्तान का राग अलापता है और अब तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कराची की तरफ मोड़ा जा रहा है। ऐसे में कराची की एक बड़ी जमात कौमियत के नाम पर दुनिया भर में पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ मुजाहरे करे तो इस सब का क्या मतलब बनता है, इस पर आज हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शोएब साहब, रऊफ हसन साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है रीजनल पीस इंस्टीट्यूट, एंड हमें हमारे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट राव आबिद साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। अब जो रिपोर्ट हम अपने नाजरीन को भी जो है वो दिखाना चाहेंगे, जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में जो है वो शाया हुई, जिसका टाइटल था ड्रीमिंग ऑफ कश्मीर वरी अबाउट कराची। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये रिपोर्ट शाया होती है और उसके 2 दिन के बाद जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वॉल चॉकिंग्स कराची शहर में, पूरे शहर में जो है वो इलाकों में नजर आना शुरू होती हैं, जिनमें लिखा होता है कि जी मकबूजा कराची नामंजूर। महाजर सूबे की बात होती है, मकबूजा कराची की बात होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये आर्टिकल का टाइटल था, ये इक्कासी करता है उस इंडियन पॉलिसी की जिसमें कहा जाता है कि जब जब कश्मीर पर आवाज उठाई जाएगी और पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा तो वो जो है वो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अनरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देंगे। योर कमेंट्स ऑन दिस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा पुराना किस्सा है जो चला आ रहा है और इससे कश्मीर को जोड़ना, वो मेरा ख्याल भारत ने सिर्फ इस वजह से कि आजकल वहाँ पे प्रॉब्लम है, वरना ये उनका ओवरऑल एजेंडा का हिस्सा था कि बलूचिस्तान और कराची को उन्होंने डिस्टेबलाइज करना है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिकअप ना कर सके, और अगर सेपरेटिस्ट कुव्वतें कहीं गालिब आ जाएं तो उससे ये मजीद फ्रेगमेंटेशन हो इस कंट्री की। तो वो तो उनकी पॉलिसी, और अफगानिस्तान से वो एक बड़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग एफर्ट लॉन्च की हुई है इस काम के लिए, और कुलभूषण के पकड़ने के बाद जो वीकनेसेस आई थी वो उनसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पीछे लेके जाता हूं कि 94 में जब कश्मीर में बहुत अरूज पे थी उस जमाने की इंसर्जेंसी, जो कि आज़ादी की तहरीक और बहुत बढ़ चढ़ के, और वो भी इंडिजिनस शुरू हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि ये 89-90 में कश्मीर में अपराइजिंग हुई थी और वो भी अनएक्सपेक्टेड थी और बड़ी ज़ोरदार तहरीक थी। तो उस वक्त इंडियन एम्बेसडर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलने के लिए GHQ आए। जनरल वहीद काकड़ थे उस वक्त हमारे चीफ, और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर से आप हाथ उठाएं, आप कश्मीर में हमें तंग कर रहे हैं और कश्मीर में आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनरल वहीद काकड़ ने उनको जवाब दिया कि देखें, हम नहीं कर रहे, हमारा इस तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं है, हमारा स्टांस है कि हम इखलाकी और सफारती मदद कर रहे हैं। लेकिन उसने नाराजगी में उठ के जाते हुए ये कहा कि देन टेक केयर ऑफ कराची। राइट। तो ये 94 से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब बात ये है कि ये चीज उन्होंने रखी, और हम हमेशा से अरसा दराज से हम ये कह रहे हैं, 92 से ये बात चल रही है कि रॉ के एलिमेंट्स वहाँ मौजूद हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो MQM से है, और वो चूंकि तादाद बहुत ज्यादा है इसलिए कराची में तबाही मचाने के लिए इंडिया बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसको वहाँ पे अपने क्लाइंट्स की, एजेंट्स की कमी नहीं है। और आप जितने पकड़े, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे MQM डिनाइल में रहती है, वो हमेशा ये कहती है कि नहीं जी हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं, ये तो साजिश है, हमारे खिलाफ इल्ज़ामात हैं। तो इन चीज़ों की वजह से वो दब जाती है चीज़। अब 92 में मुझे याद है कि जो कराची ऑपरेशन में हमने लोग पकड़े, उन्होंने इतराफ़ किया कि हम जाके इंडिया में उसके रॉ के नीचे ट्रेनिंग करके आए हैं। लेकिन जब उनको कोर्ट्स में लेके गए तो उस वक्त तक ऑपरेशन हमसे खत्म करवा दिया हुआ था, हम लोग विड्रॉ कर गए थे। तो कोर्ट्स में उन्होंने कहा जी हमसे तो मार के लिखवाया, हम तो, हालांकि वो वॉलंटरीली उन्होंने ये चीजें कन्फेशंस की थी, तो वहां जाके कोर्ट्स ने छोड़ दिया। और आपको पता है कि कभी कोर्ट्स में वहां पे कराची में तो सजा हुई नहीं। ठीक है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी वो इन्वेस्टिगेटर्स मारे जाते थे। राइट। तो ये जो एक चीज है ये अब इस तरह चल रही है कि चूंकि नेटवर्क यहाँ लोकली डिस्टर्ब हुआ था, तो जहां जहां MQM से रिलेटेड पाकिस्तानी आबाद हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में, जैसे थाईलैंड में और इंग्लैंड में,
वहां उनको पैसा मुहैया करके तो वो ट्रेवल करते हैं, ला के दे देते हैं। और कतर कलामी की माफी जान साहब, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में अभी जिस तरह बात कर रहे हैं कि जहां पे लोग इंग्लैंड की बात की, थाईलैंड की बात की आपने, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की बात आपने की, तो अभी जो सेनेट को ब्रीफिंग दी गई हाल ही में रेंजर्स की जानिब से, उसमें भी इन तीनों ममालिक का जो है वो एतराफ किया गया कि इनकी तरफ से जो है वो बाकायदा कराची में अनरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। रेंजर्स ने जो कुछ वहां बताया वो भी इन लोगों की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। वो सारा जो कुछ वो जितना कुछ बताते हैं उसकी बुनियाद पे रेंजर्स जो हैं वो उसको केस को परसू करते हैं, और वही उन्होंने ब्रीफिंग दी है पॉइंट आपका आ गया। तो ये चीजें तो हकीकत में मबनी है। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। एक चीज मैं और कह दूं, कोई वक्त था कि मैं एक चीज और कह दूं कि वो वक्त गया जबकि सिर्फ ISI या किसी पे इल्जाम होता था कि जी वो इल्जाम लगा रहे हैं MQM पे। आज तो उनके अपने लोग जो निकल के बाहर आए हैं, मुस्तफा कमाल है, कायम खानी है, और दूसरे ये डॉक्टर नुसरत वगैरह, ये सारे जो हैं डॉक्टर जमीर, ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे और क्या होता रहा। ठीक है, अच्छा रऊफ हसन साहब की जानिब जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आई वुड गो टू कराची और राव आबिद साहब से मैं जानना चाहूंगी। राव साहब, ये जिस आर्टिकल की बात हो रही है, जो ये वॉल चॉकिंग की बात हो रही है, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, बड़ा मतलब इट्स वी कांट कॉल इट अ मियर कोइंसिडेंस, ये एक चीजें हमें नजर आ रही हैं, लेकिन क्या ये अक्कासी उस बात की भी करते हैं कि आने वाले दिनों में कराची ऑपरेशन जो है वो मजीद उसमें जो है वो चीजें खराब होने के इम्कानात ज्यादा हैं, अनरेस्ट ज्यादा कराची में पाया जाएगा इन द कमिंग डेज, क्योंकि हिंदुस्तानी सोच की जो है ये इस वक्त एक तरह से अक्कासी करता है कि क्या वो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच मारिया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की कश्मीर पे कोई पॉलिसी ना थी कभी, ना अब है। उसकी नॉन सीरियसनेस आप इस चीज़ से जज कर सकते हैं कि उन्होंने कश्मीर कमेटी बनाई हुई है जो पॉलिटिकल फेवर के तौर पे दी हुई है। उसका 65 मिलियन का साल का बजट है। ये सारे सैर सपाटे करते हैं मौलवी फजलुर रहमान एंड पार्टी। इनसे पूछ लें, अगर इन्होंने पिछले 20 सालों में किसी एक मुल्क को भी अपनी हिमायत में कन्विंस किया है, उससे वादा लिया है, ये हमने एक्सरसाइज बहुत की है। तो एक तो ये है कि पहले आप कश्मीर पॉलिसी बनाए, फिर कश्मीर कमेटी बनाए। पॉलिसी से मुराद ये है कि पाकिस्तान को डिटरमिन करना पड़ेगा कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। क्या पाकिस्तान को जंग में झोंकना आपको कबूल है? क्या न्यूक्लियर वॉर का खतरा आप लेना चाहेंगे? क्या सैंक्शंस आप लेना चाहेंगे? और आपने ये चूंकि बनाई नहीं, 1948 के रेजोल्यूशन पे हम बैंक करते हैं। क्या हमारी कौम को मालूम है कि उसमें हिंदुस्तान भी डिफॉल्टर है, उसकी शिक नंबर 2 पे पाकिस्तान डिफॉल्टर है? तो वो दोनों कौमें जब तक ये नहीं मानेगी, हम रोते रहेंगे कि ये 48 का रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर की जो पिछले हफ्ते की स्पीच थी वो भी इसी का आकाश थी कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान बनेगा, बट कैसे? रोड मैप किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। आर्मी ने अपने तई 3-4 एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स की हैं। बे दिल्ली से 65 वॉर, 62 में जब बेहतरीन मौका था, फील्ड मार्शल चूक गए। वो ये कहते हैं कि जी अमेरिका ने उनसे कहा था कि जी वो जंग में मसरूफ है इंडिया चाइना के साथ, तो आप कश्मीर पे कोई गड़बड़ ना करें। वो मान गए। आपने इतना बड़ा नेशनल ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइस कर दिया। 71 वॉर में बेहतरीन मौका था, अगर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलहदा कर दिया था तो यहां कुछ तो पाक फौज को करना चाहिए था, वो नहीं किया। 84 में सियाचिन खो दिया। 98 में कारगिल आपने इतना अबॉर्टिव किया अटेम्प्ट कि आप जाके फिर डर गए। फिर उसके बाद जो हुआ आपको बदनामी। तो राव साहब, कतर कलामी की माफी, हमारी अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी हम कश्मीर कमेटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारी शॉर्टकमिंग्स जो है वो सिविलियन नहीं है, हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसकी भी शॉर्टकमिंग्स हैं। इक्वली रिस्पॉन्सिबल उनको भी आप। इट्स अ जॉइंट फेलियर मैं बता रहा हूं आपको। ये सफारती इमदाद और अखलाकी इमदाद, इसका दुनिया में कोई ना वजूद है। ये लफाजी है जिसका मानी कोई नहीं है। अगर जो कोई समझते हैं कि ये करने से हम कश्मीर आजाद करवा देंगे, अपने साथ एनेक्स कर लेंगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी और मिसगाइडेड पॉलिसी कोई नहीं है। तो लिहाजा पहले तो कश्मीर पॉलिसी बनाएं। ठीक है। अब इंडिया ने 65 वॉर के बाद से आपको डिस्टेबलाइज करने का एक बड़ा एक कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें उन्होंने 6 साल लगाए, आपसे ईस्ट पाकिस्तान तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कराची में रॉ के एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट किए। यहाँ एथनिक ग्राउंड पे एक कम्युनिटी जो अपने आप को हिंदुस्तान से लिंक समझते हैं, अल्ताफ हुसैन इंडिया में जाके कहता है कि जी मैं बहुत बड़ी इस सदी की गलती थी जो पाकिस्तान बन गया था।
तो कहने का मकसद ये, इंडिया तो करेगा, वो तो स्टेटेड आपका दुश्मन है। आपने क्या किया, खालिस्तान में ज़ियाउल हक ने एक एबॉर्टिव अटेम्प्ट की, आप या तो फुल हार्टेड जाएं, आप कहें जी हम आपको जंग भी करनी पड़ी हम आपके लिए करेंगे, आप उसके अलावा कश्मीर का कोई हल नहीं है। कश्मीर के लिए आपको ताकतवर होना पड़ेगा। अलाउ मी, मुझे एक छोटी सी और पाकिस्तान के ठीक है, आपको ताउन पड़ेगा और कोई सेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रऊफ हसन साहब की जाने जाऊंगी, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। रऊफ हसन साहब की जाने जाऊंगी। रऊफ हसन साहब, इस आर्टिकल को अगर हम देखें, जो वॉल चॉकिंग हुई है और जो ये आर्टिकल है और जो इसका जो जो इसके जो कंटेंट है, उसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ये वही सोच है जो मनोहर पारिकर ने कहा था कि जी अगर इस तरह हमें अगर जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश की गई या हमें अगर जो है वो एंटागनाइज करने की कोशिश की गई तो फिर हम कांटे को कांटे से निकालेंगे। पठानकोट के बाद उनका ये जो है ये स्टेटमेंट आई थी। तो अब खैर ये इनकी बड़ी स्टेटेड एक पॉलिसी है। बहुत देर से कराची में अनरेस्ट है, बहुत देर से बलोचिस्तान में अनरेस्ट है, गो की चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन हम ये देखते आए हैं कि कराची का एक सेट जो है वो ट्रेंड है, पैटर्न है उनका एक, कि तो मतलब लाल आता है, उसके बाद फिर से जो है वो एकदम से एक स्पाइक आता है। क्या आप समझते हैं कि ये अब दोबारा जो है यही पैटर्न चलता रहेगा और इसमें कुछ नहीं हो सकता? थैंक यू डॉक्टर मारिया। देखिए, जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे जहनों में कोई शकूक नहीं होने चाहिए, कम से कम मेरे जहन में तो कोई शक नहीं है। ये ट्रेंड्स तो पिछले डेकेड से, सालों से नहीं बल्कि डेकेड से आया है। और जब आप किसी भी स्टेट के किसी इंटरेस्ट को अटैक करेंगे तो लाजमी बात है कि वो काउंटर अटैक करेगा। और ये जो काउंटर असॉल्ट है, हम इसके विक्टिम रहे हैं काफ़ी देर से। मेरा ख्याल इसके ऊपर बहस करना जो है ना वो वक्त के ज़िया के अलावा कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी इस काउंटर असॉल्ट के जवाब में हम लोगों ने, हमारी स्टेट ने, हमारी हुकूमतों ने क्या किया, उसमें फौज को भी शामिल कर लीजिए कि उसमें हमने क्या किया। कराची की सिचुएशन के बारे में क्या कोई डाउट्स हैं हमारे जहन में कि क्या है? 1992 से ऑपरेशन शुरू हुए उस वक्त से हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। उस वक्त से हमें मालूम है कि ये जो लोग हैं वो भी स्टेट की क्रिएशन थी, एमक्यूएम बाय द वे। बिल्कुल, अब वो एक अलग है। वो अगर आप उस बहस में पढ़ेंगे तो वो एक डिफरेंट डायमेंशन टू बिल्कुल है। कौन सी ढकी छुपी बात है? बिल्कुल है, एमक्यूएम को भी बनाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर ने बनाया और दूसरे डिक्टेटर ने जो है इसको तकवीयत दी, तभी ये मेरा ख्याल है। अगर आप हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इसके लिए ब्लेम करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खुद पैदा करदा जो है वो एक अपने लिए प्रॉब्लम इन्होंने खुद बनाई है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1992 में जबकि पहला ऑपरेशन हुआ था, उससे लेके आज तक क्या एमक्यूएम की इंटेंशंस के बारे में कोई शकूक व शुबात मौजूद है हुकूमतों में या एस्टैब्लिशमेंट में? लेकिन हर हुकूमत ने इस मुल्क में एमक्यूएम को अपनी गोद में बिठाया और उनके साथ मिलकर हुकूमत की है। तो क्या किया जाए? अगर आप एमक्यूएम को ब्लेम करते हैं तो आप अपनी जो बाकी जो आपके पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल एलीट है मुल्क की, उनको क्या कहेंगे? क्या वो भी पाकिस्तान के दुश्मन है? मतलब इन कंटिन्यूएशन और इन कंजंक्शन विद दैट उनको भी आप परसीव करेंगे कि पाकिस्तान में? देखिए, इश्यूज ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स मुझे नजर नहीं आ रहा। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स मुझे नजर नहीं आ रहा। और ये तमाम लोग जो हैं ये अपनी जातों के साथ मोहब्बत में मशगूल हैं और उसमें जो आपकी ममलिकत है उसके इंटरेस्ट्स को दिन ब दिन कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। आज कराची में पिछले 2-2.5 साल से जो हो रहा है कराची में, ये जो तीसरा ऑपरेशन शुरू होया हुआ है, क्या आज हमें उनकी इंटेंशंस के बारे में कोई शकूक है? क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की यहाँ अप्रोच क्या है? रेंजर्स के रास्ते में कौन रुकावटें खड़ी कर रहा है? तो अगर हम वैक्यूम्स क्रिएट करेंगे डॉक्टर मारिया अपने मुल्क में, तो इंडिया को ब्लेम करना तो बहुत मतलब इंतहाई फजूल बात है ना। अगर हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे, अगर हम स्पेस क्रिएट करेंगे तो इंडिया छोड़ के कोई और लोग भी आ जाएंगे। कल ईरान को भी आप ब्लेम करेंगे, उनके भी इंटरेस्ट हैं, उनके भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। अफगानिस्तान को भी हम ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, हमारी टोटल फेलियर है, हमारी हुकूमतों की भी टोटल फेलियर है और हमारी स्टेट की भी टोटल फेलियर है। आज हम इस खित्ते में आइसोलेट होकर रह गए हैं। आज हम इस खित्ते में इररेलेवेंट हो रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इंक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ द सो कॉल्ड उम्मा, जो कि आपकी हमायत में एक लफ्ज भी बोलें, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग द गल्फ स्टेट्स, चाइना को एक तरफ रख दीजिए। इसी पॉइंट को जनरल साहब की तरफ लेके जाएंगे। जी, आपका पॉइंट आगे जनरल साहब की तरफ।
4 में जब कश्मीर में बहुत अरूज पे थी उस ज़माने की इंसर्जेंसी जो कि आज़ादी की तहरीक और बहुत बढ़ चढ़ के, और वो भी इंडिजिनस शुरू हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि ये 90 में 89-90 में कश्मीर में अपराइजिंग हुई थी और वो भी अनएक्सपेक्टेड थी और बड़ी ज़ोरदार तहरीक थी। तो उस वक्त इंडियन एम्बेसडर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलने के लिए GHQ आए। जनरल वहीद काकड़ थे उस वक्त हमारे चीफ, और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर से आप हाथ उठाएं, आप कश्मीर में हमें तंग कर रहे हैं और कश्मीर में आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनरल वहीद काकड़ ने उनको जवाब दिया कि देखें, हम नहीं कर रहे, हमारा इस तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं है, हमारा स्टांस है कि हम इखलाकी और सफारती मदद कर रहे हैं। लेकिन उसने नाराज़गी में उठ के जाते हुए ये कहा कि देन टेक केयर ऑफ कराची। राइट। तो ये 94 से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब बात यह है कि ये चीज़ उन्होंने रखी और हम हमेशा से अरसा दराज से हम ये कह रहे हैं, 92 से ये बात चल रही है कि रॉ के एलिमेंट्स वहाँ मौजूद हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो MQM से है, और वो चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है इसलिए कराची में तबाही मचाने के लिए इंडिया बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसको वहाँ पे अपने क्लाइंट्स की, एजेंट्स की कमी नहीं है। और आप जितने पकड़े, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे MQM डिनाइल में रहती है, वो हमेशा ये कहती है कि नहीं जी हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं, ये तो साजिश है, हमारे खिलाफ इल्ज़ामात हैं। तो इन चीज़ों की वजह से वो दब जाती है चीज़। अब 92 में मुझे याद है कि जो कराची ऑपरेशन में हमने लोग पकड़े, उन्होंने इतराफ़ किया कि हम जाके इंडिया में उसके रॉ के नीचे ट्रेनिंग करके आए हैं। लेकिन जब उनको कोर्ट्स में लेके गए तो उस वक्त तक ऑपरेशन हमसे ख़त्म करवा दिया हुआ था, हम लोग विड्रॉ कर गए थे। तो कोर्ट्स में उन्होंने कहा जी हमसे तो मार के लिखवाया, हम तो, हालांकि वो वॉलंटरीली उन्होंने ये चीज़ें कन्फेशंस की थी, तो वहां जाके कोर्ट्स ने छोड़ दिया। और आपको पता है कि कभी कोर्ट्स में वहां पे कराची में तो सजा हुई नहीं। ठीक है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी वो इन्वेस्टिगेटर्स मारे जाते थे। राइट। तो ये जो एक चीज़ है ये अब इस तरह चल रही है कि चूंकि नेटवर्क यहाँ लोकली डिस्टर्ब हुआ था, तो जहां जहां MQM से रिलेटेड पाकिस्तानी आबाद हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में, जैसे थाईलैंड में और इंग्लैंड में, वहां उनको पैसा मुहैया करके तो वो ट्रेवल करते हैं, ला के दे देते हैं। और कलामी की माफी जनरल साहब, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में अभी जिस तरह बात कर रहे हैं कि जहां पे लोग इंग्लैंड की बात की, थाईलैंड की बात की आपने, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की बात आपने की, तो अभी जो सेनेट को ब्रीफिंग दी गई हाल ही में रेंजर्स की जानिब से, उसमें भी इन तीनों ममालिक का जो है वो एतराफ किया गया कि इनकी तरफ से जो है वो बाकायदा कराची में अनरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। रेंजर्स ने जो कुछ वहां बताया वो भी इन लोगों की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। वो सारा जो कुछ वो जितना कुछ बताते हैं उसकी बुनियाद पे रेंजर्स जो हैं वो उसको केस को परसू करते हैं, और वही उन्होंने ब्रीफिंग दी है पॉइंट आपका आ गया। तो ये चीजें तो हकीकत में मबनी है। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। एक चीज मैं और कह दूं, कोई वक्त था कि मैं एक चीज और कह दूं कि वो वक्त गया जबकि सिर्फ ISI या किसी पे इल्जाम होता था कि जी वो इल्जाम लगा रहे हैं MQM पे। आज तो उनके अपने लोग जो निकल के बाहर आए हैं, मुस्तफा कमाल है, कायम खानी है, और दूसरे ये डॉक्टर नुसरत वगैरह, ये सारे जो हैं, डॉक्टर जमीर, ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पे और क्या होता रहा। ठीक है। अच्छा, रऊफ हसन साहब की जानिब जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आई वुड गो टू कराची और राव आबिद साहब से मैं जानना चाहूंगी। राव साहब, ये जिस आर्टिकल की बात हो रही है, जो ये वॉल चॉकिंग की बात हो रही है, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है, बड़ा मतलब इट्स वी कांट कॉल इट अ मियर कोइंसिडेंस, ये एक चीजें हमें नजर आ रही हैं, लेकिन क्या ये अक्कासी उस बात की भी करते हैं कि आने वाले दिनों में कराची ऑपरेशन जो है वो मजीद उसमें जो है वो चीजें खराब होने के इम्कानात ज्यादा हैं, अनरेस्ट ज्यादा कराची में पाया जाएगा इन द कमिंग डेज, क्योंकि हिंदुस्तानी सोच की जो है ये इस वक्त एक तरह से अक्कासी करता है कि क्या वो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच मारिया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कश्मीर पे कोई पॉलिसी ना थी कभी, ना अब है। उसकी नॉन सीरियसनेस आप इस चीज़ से जज कर सकते हैं कि उन्होंने कश्मीर कमेटी बनाई हुई है जो पॉलिटिकल फेवर के तौर पे दी हुई है। उसका 65 मिलियन का साल का बजट है। ये सारे सैर सपाटे करते हैं मौलवी फजलुर रहमान एंड पार्टी। इनसे पूछ लें, अगर इन्होंने पिछले 20 सालों में किसी एक मुल्क को भी अपनी हिमायत में कन्विंस किया है, उससे वादा लिया है, ये हमने एक्सरसाइज बहुत की है। तो एक तो ये है कि पहले आप कश्मीर पॉलिसी बनाएं, फिर कश्मीर कमेटी बनाएं। पॉलिसी से मुराद ये है कि पाकिस्तान को डिटरमिन करना पड़ेगा
कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? क्या पाकिस्तान को जंग में झोंकना आपको कबूल है? क्या न्यूक्लियर वॉर का खतरा आप लेना चाहेंगे? क्या सैंक्शंस आप लेना चाहेंगे? और आपने ये चूंकि बनाई नहीं 1940। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। रऊफ हसन साहब की जाने जाऊंगी। रऊफ हसन साहब, इस आर्टिकल को अगर हम देखें, जो वॉल चॉकिंग हुई है और जो ये आर्टिकल है और जो इसका जो जो इसके जो कंटेंट है, उसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ये वही सोच है जो मनोहर पारिकर ने कहा था कि जी अगर इस तरह हमें अगर जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश की गई या हमें अगर जो है वो एंटागनाइज करने की कोशिश की गई तो फिर हम कांटे को कांटे से निकालेंगे। पठानकोट के बाद उनका ये जो है ये स्टेटमेंट आई थी। तो अब खैर ये इनकी बड़ी स्टेटेड एक पॉलिसी है। बहुत देर से कराची में अनरेस्ट है, बहुत देर से बलोचिस्तान में अनरेस्ट है, गो की चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन हम ये देखते आए हैं कि कराची का एक सेट जो है वो ट्रेंड है, पैटर्न है उनका एक कि तो मतलब लाल आता है, उसके बाद फिर से जो है वो एकदम से एक स्पाइक आता है। क्या आप समझते हैं कि ये अब दोबारा जो है यही पैटर्न चलता रहेगा और इसमें कुछ नहीं हो सकता? थैंक यू डॉक्टर मारिया। देखिए, जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे जहनों में कोई शकूक नहीं होने चाहिए। कम से कम मेरे जहन में तो कोई शक नहीं है। ये ट्रेंड्स तो पिछले डेकेड से, सालों से नहीं बल्कि डेकेड से आया है। और जब आप किसी भी स्टेट के किसी इंटरेस्ट को अटैक करेंगे तो लाजमी बात है कि वो काउंटर अटैक करेगा। और ये जो काउंटर असॉल्ट है, हम इसके विक्टिम रहे हैं काफ़ी देर से। मेरा ख्याल इसके ऊपर बहस करना जो है ना वो वक्त के ज़िया के अलावा कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी इस काउंटर असॉल्ट के जवाब में हम लोगों ने, हमारी स्टेट ने, हमारी हुकूमतों ने क्या किया, उसमें फौज को भी शामिल कर लीजिए कि उसमें हमने क्या किया। कराची की सिचुएशन के बारे में क्या कोई डाउट्स हैं हमारे जहन में कि क्या है? 1992 से ऑपरेशन शुरू हुए उस वक्त से हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। उस वक्त से हमें मालूम है कि ये जो लोग हैं वो भी स्टेट की क्रिएशन थी, एमक्यूएम बाय द वे। बिल्कुल, अब वो एक अलग है। वो अगर आप उस बहस में पढ़ेंगे तो वो एक डिफरेंट डायमेंशन टू बिल्कुल है। कौन सी ढकी छुपी बात है? बिल्कुल है। एमक्यूएम को भी बनाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर ने बनाया और दूसरे डिक्टेटर ने जो है इसको तकवीयत दी। तभी ये मेरा ख्याल है, अगर आप हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इसके लिए ब्लेम करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खुद पैदा करदा जो है वो एक अपने लिए प्रॉब्लम इन्होंने खुद बनाई है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1992 में जबकि पहला ऑपरेशन हुआ था, उससे लेके आज तक क्या एमक्यूएम की इंटेंशंस के बारे में कोई शकूक व शुबात मौजूद है हुकूमतों में या एस्टैब्लिशमेंट में? लेकिन के रेजोल्यूशन पे हम बैंक करते हैं। क्या हमारी कौम को मालूम है कि उसमें हिंदुस्तान में डिफॉल्टर है, उसकी शिक नंबर 2 पे पाकिस्तान डिफॉल्टर है? तो वो दोनों कौमें जब तक ये नहीं मानेगी, हम रोते रहेंगे कि ये 48 का रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर की जो पिछले हफ्ते की स्पीच थी वो भी इसी का आकाश थी कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान बनेगा, बट कैसे? रोड मैप किसी गवर्नमेंट ने रोड मैप नहीं है जी। आर्मी ने अपने तई 3-4 एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स की हैं। बे दिल्ली से 65 वॉर, 62 में जब बेहतरीन मौका था, फील्ड मार्शल चूक गए। वो ये कहते हैं कि जी अमेरिका ने उनसे कहा था कि जी वो जंग में मसरूफ है इंडिया चाइना के साथ, तो आप कश्मीर पे कोई गड़बड़ ना करें। वो मान गए। आपने इतना बड़ा नेशनल ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइस कर दिया। 71 वॉर में बेहतरीन मौका था, अगर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान आपसे अलहदा कर दिया था तो यहां कुछ तो पाक फौज को करना चाहिए था, वो नहीं किया। 84 में सियाचिन खो दिया। 98 में कारगिल आपने इतना अबॉर्टिव किया अटेम्प्ट कि आप जाके फिर डर गए। फिर उसके बाद जो हुआ आपको बदनामी। तो राव साहब, पता कलामी की माफी हमारी, अगर हम सिर्फ ये कहें कि जी हम कश्मीर कमेटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारी शॉर्टकमिंग्स जो है वो सिविलियन नहीं है, हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसकी भी शॉर्टकमिंग्स हैं। इक्वली रिस्पांसिबल उनको भी आप जॉइंट फेलियर मैं बता रहा हूं आपको। ये सफारती इमदाद और अखलाकी इमदाद, इसका दुनिया में कोई ना वजूद है। ये लफाजी है जिसका मानी कोई नहीं है। अगर जो कोई समझते हैं कि ये करने से हम कश्मीर आजाद करवा देंगे, अपने साथ एनेक्स कर लेंगे, तो इससे बड़ी बेवकूफी और मिसगाइडेड पॉलिसी कोई नहीं है। तो लिहाजा पहले तो कश्मीर पॉलिसी बनाएं। ठीक है। अब इंडिया ने 65 वॉर के बाद से आपको डिस्टेबलाइज करने का एक बड़ा एक कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें उन्होंने 6 साल लगाए, आपसे ईस्ट पाकिस्तान तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कराची में रॉ के एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट किए। यहाँ एथनिक ग्राउंड पे एक कम्युनिटी जो अपने आप को हिंदुस्तान से लिंक समझते हैं, अल्ताफ हुसैन इंडिया में जाके कहता है कि जी बहुत बड़ी इस सदी की गलती थी जो पाकिस्तान बन गया था।
तो कहने का मकसद ये, इंडिया तो करेगा, वो तो स्टेटेड आपका दुश्मन है। आपने क्या किया, खालिस्तान में ज़ियाउल हक ने एक एबॉर्टिव अटेम्प्ट की। आप या तो फुल हार्टेड जाएं, आप कहें जी हम आपको जंग भी करनी पड़ी हम आपके लिए करेंगे, आप उसके अलावा कश्मीर का कोई हल नहीं है। कश्मीर के लिए आपको ताकतवर होना पड़ेगा। अलाउ मी, मुझे एक छोटी सी और पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आपको ताउन पड़ेगा और कोई सेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। रऊफ हसन साहब की जानिब जाऊंगी, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक विल बी राइट बैक। घर में छुपे इलाकों पर रखी जाती है। हालिया कुछ दिनों से कराची से मुताल्लिक भारतीय मीडिया में कुछ ऐसी चीजें शाया की जा रही हैं जिस पर पाकिस्तान को यकीनन खबरदार रहने की जरूरत है। जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है तो इंडिया बलूचिस्तान का राग अलापता है और अब तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कराची की तरफ मोड़ा जा रहा है। ऐसे में कराची की एक बड़ी जमात कौमियत के नाम पर दुनिया भर में पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ मुजाहरे करे तो इस सब का क्या मतलब बनता है, इस पर आज हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शोएब साहब, रऊफ हसन साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है रीजनल पीस इंस्टीट्यूट, एंड हमें हमारे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट राव आबिद साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगी। अब जो रिपोर्ट हम अपने नाजरीन को भी जो है वो दिखाना चाहेंगे, जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में जो है वो शाया हुई, जिसका टाइटल था ड्रीमिंग ऑफ कश्मीर, वरी अबाउट कराची। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये रिपोर्ट शाया होती है और उसके 2 दिन के बाद जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वॉल चॉकिंग्स कराची शहर में, पूरे शहर में जो है वो इलाकों में नजर आना शुरू होती हैं, जिनमें लिखा होता है कि जी मकबूजा कराची नामंजूर। महाजर सूबे की बात होती है, मकबूजा कराची की बात होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये आर्टिकल का टाइटल था, ये इक्कासी करता है उस इंडियन पॉलिसी की जिसमें कहा जाता है कि जब जब कश्मीर पर आवाज उठाई जाएगी और पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा तो वो जो है वो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अनरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देंगे। योर कमेंट्स ऑन दिस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा पुराना किस्सा है जो चला आ रहा है और इससे कश्मीर को जोड़ना, वो मेरा ख्याल भारत ने सिर्फ इस वजह से कि आजकल वहाँ पे प्रॉब्लम है, वरना ये उनका ओवरऑल एजेंडा का हिस्सा था कि बलूचिस्तान और कराची को उन्होंने डिस्टेबलाइज करना है ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिकअप ना कर सके, और अगर सेपरेटिस्ट कुव्वतें कहीं गालिब आ जाएं तो उससे ये मजीद फ्रेगमेंटेशन हो इस कंट्री की। तो वो तो उनकी पॉलिसी, और अफगानिस्तान से वो एक बड़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग एफर्ट लॉन्च की हुई है इस काम के लिए, और कुलभूषण के पकड़ने के बाद जो वीकनेसेस आई थी वो उनसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पीछे लेके जाता हूं कि